मोटी मोटी मैट को कैसे रखा जाए और इस तरीके के छोटे टॉयल्स को किस तरीके से हम यूज करेंगे। ऐसे छोटे छोटे बास्केट हमारे घर में होते हैं लेकिन ऐसे ही पड़े रहते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की टिप्स आ चुकी हैं, बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेके आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं उन्हें करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इस टिप्स को आजमा के आप अपने काम आसान बना सकते हैं और चुटकियों में अपना काम भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इस तरीके के हमारे पास मैट होती है या फिर इस तरीके की जड़ी जड़ी जो ब्लैंकेट होते हैं या फिर चादर वगैरह होते हैं, तो इनका आप धो के रखते हैं तो ये बाहर रखी हुई होती है तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। तो आप पुराना जो पिलो कवर होता है उसे ले लीजिए और इस तरीके से इसके अंदर रख दीजिए, क्योंकि हमारे पास बेड शीट वगैरह बहुत सारी होती हैं तो इनका आप इसमें रख दीजिए। बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे और आपको इजली से इसमें मिल भी जाते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें रखे हुए रहते हैं, हमें पता भी होता है। तो कई बार क्या होता है ना, हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं और हमारे पास ना पिलो नहीं होते हैं तो उस टाइम भी हमें इसका यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास पिलो ना हो रहा तो आप क्या कीजिए, पिलो कवर ले लीजिए और उसके ऊपर इस तरीके से जितनी भी आपके पास ब्लैंकेट हो या फिर चादर वगैरह जो भी हो ना, बेडशीट वगैरह, इसमें अच्छे से फिट कर दीजिए और इस तरीके से लगा दीजिए ताकि ना ये बिल्कुल भी ना लगे किसी को कि इसमें पिलो है या फिर आपने कोई चादर वगैरह रखी है। तो मैंने देखी छोटी छोटी चादर वगैरह थी ना, सारी इसमें रख दी है। बहुत ही बढ़िया सा एक पिलो बन के तैयार हो गया है और इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स ना पसंद आया होगा। देखना आप यूज करना, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो इस टाइम में हमारे घर में बहुत सारी दिवाली के टाइम में हम साफ़ सफाई करते हैं तो इस तरीके से धो के आप इसमें रख सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए हमारे अगले टिप्स की और अगली जो टिप्स है ना, किचन में हमारे तेल की बोतलें होती हैं और इस तरीके से हम गैस के पास जो हिस्सा होता है ना, वहाँ पे हम इस तरीके से रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। उसकी वजह से हमें बार बार इन्हें साफ़ करना पड़ता है। ऐसा ना हो, उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया से आपको टिप्स बताऊंगी। सारी बोतल को साइड में रख दिया है और उसके बाद जो मैं अच्छे से यहाँ पे वॉश कर दिया था। उसके बाद में मैंने इस तरीके की एक पॉलीथीन ली है, जो कि हमारे घरों में पॉलीथीन तो ईजिली से मिल ही जाती है क्योंकि कुछ न कुछ सामान हम लेके आते हैं, लेकिन पॉलीथीन का यूज़ तो करते नहीं, हम फेंक देते हैं। लेकिन इनको बचा के रखें क्योंकि इस टाइम दिवाली के टाइम आप बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और आपके बैग जो है होते हैं ना, ऐसे पड़े होते हैं तो इनका यूज कर सकते हैं। मैंने इस तरीके का छोटा वाला जो मेरे किचन का टॉवल था वो लिया है और इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। आपके पास अगर बड़ी पॉलीथीन होता उसका आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास छोटी थी इसीलिए मैंने आपको छोटे में ही बना के दिखाया है और मुझे ना छोटा ही चाहिए था, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था। इसके लिए मैंने मेरे जहाँ पे रखना था ना, मुझे इजली से वहाँ पे आ गए हैं आसानी से। और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से रख दिया है। जितनी भी मेरी तेल की बॉटल थी यहाँ पे रख दी हैं और एक मेरे नमक का डब्बा था वो भी मैं इस तरीके जो सामान यहाँ पे रखती हूँ वो यहाँ पे रख दिया है। और इससे ना जो भी गंदगी होगी ना इस पॉलीथीन के ऊपर रहेगी, बिल्कुल भी जो हमारी टाइल्स है ना ख़राब नहीं होगी और यहाँ पे ना बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। इससे हम निकाल के आसानी से साफ़ भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आया होगा। चलिए हमारे अगले टिप्स की और अगली जो टिप्स है ना, इस तरीके की बास्केट के ऊपर है। हमारे पास बास्केट बहुत सारी होती हैं और हम छोटी छोटी बास्केट होती हैं ना, इनका ये हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये कई काम आती नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों रखने के लिए ही यूज होती हैं। कई बार हमारे पास इस तरीके की बास्केट बहुत सारी पड़ी होती हैं और इनको ऐसे रखी रखी ख़राब भी हो जाती हैं, लेकिन इसका आप अलग अलग तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं कहाँ पर और किस तरीके से इसका यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरा पानी का मटका है और यहाँ पे मेरे दीवार में यहाँ पे कोई सेल्फ लगी हुई नहीं है, जैसे कि पानी की गिलास हो, जो भी कलश हो, हम यहाँ पे रख सके। और जब भी पानी पीते हैं तो इधर उधर ढूंढना पड़ता है या फिर हमें रखने जाना पड़ता है। तो इस तरीके की गिलास हो, बच्चे हो रहते हैं ना हमारे घर में, तो इधर उधर उनको ढूंढ के देना पड़ता है या फिर हम आंखों के सामने इनके रखेंगे ना तो बिजली उनको आसानी से मिल जाते हैं। और जब हम नहीं रहते हैं ना घर पे तो वो आसानी से यहाँ पे निकाल के ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे खिले लगाए हुए थे और दोनों को मैंने हैंग किया। तीसरी को मैं यहाँ पे हैंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं दूसरी जगह इसका यूज करने वाली हूँ। तो दोनों को मैं इस तरीके से लगाई है और यहाँ पे दो खिले पहले से लगे हुए थे। उसके बाद में
मैंने छोटी छोटी जो 2 गिलास थी वो मैंने ऊपर की साइड में रख दी है और नीचे की साइड में और 2 गिलास थी वो भी मैंने रख दी है। और उसके बाद में मैंने एक कलश था वो भी यहाँ पे रख दिया है। तो इस यहाँ पे ना आसानी से बच्चों को मिल जाती है और कहीं इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ता है और यहाँ पे पानी पी के यहाँ पे वापस रख भी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी मटका के पास में इस तरीके कोई हैंग करने वाला नहीं हो ना, तो इस तरीके की बास्केट का यूज कर सकते हैं और इनका यूज करके अपने काम भी आसान बना सकते हैं, जो कि मुश्किल वाला काम यही होता है। चलिए हमारे अगले टिप्स की और अगला जो बास्केट था ना उसको मैं कहाँ पे यूज किया है, जैसे मैंने लाइट का जो बोर्ड है ना वहाँ के नीचे की साइड में मैं इसका यूज कर रही हूँ, क्योंकि हम किचन में या खड़े रहते हैं और हम फ़ोन वगैरह चार्जिंग लगाते हैं तो ये ना कहाँ पे रखें हमें ये प्रॉब्लम हमेशा ही होती है। तो इस तरीके से ये बास्केट को यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे खिला पहले से ही लगा हुआ था तो मैंने यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग करने के लिए रख दिया है। आप अपने फ़ोन को इस तरीके से रख सकते हैं। तो इस ऐसे ना हम कहीं इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता है और फ़ोन आता है तुरंत ही हम उठा भी सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके के पर्स हम जब भी मार्केट वगैरह जाके आते हैं और हम आते ही किचन में घुस जाते हैं और पर्स को इधर उधर हम फेंक देते हैं या फिर कहीं भी हम रख देते हैं और जब हमें चाहिए होता ना जल्दी से मिलता नहीं है। तो जब भी आप मार्केट से आते हैं तो इसको ना आप पर्स को रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो आपका पर्स है यहाँ पे रख दीजिए और अब जब भी आपको पर्स में से कोई छुट्टे पैसे या फिर किचन में कोई सामान मंगाना हो तो इजली से आप निकाल के मंगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलूंगी अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।